दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस सृष्टि में सबसे पहले कौन थे? न पृथ्वी थी, न आकाश, न देवता, न मनुष्य। चारों ओर केवल असीम शून्य था। और उस शून्य में भी जो सत्ता विद्यमान थी, वो थे शिव। न उनका जन्म हुआ, न उनका अंत होगा। वो समय से परे हैं। लेकिन जब सृष्टि के विस्तार का समय आया, तब ऊर्जा का प्रकट होना आवश्यक था। क्योंकि शिव बिना शक्ति के निष्क्रिय है और शक्ति बिना शिव के अधूरी। तभी आदि शक्ति प्रकट हुई। समय बीता और पृथ्वी पर एक महान राजा हुए, दक्ष। वे तेजस्वी थे, यज्ञों के ज्ञाता थे, लेकिन उनके भीतर एक अहंकार था। उन्हें अपनी शक्ति और पद पर गर्व था। इसी दक्ष के घर जन्म हुआ एक दिव्य कन्या का। उसका नाम रखा गया सती। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सती बचपन से ही किसी और को नहीं, केवल शिव को ही अपना मानती थी। उन्हें न आभूषणों से मोह था, न महलों से। वे मिट्टी से शिवलिंग बनाती, उसे सजाती, उससे बातें करती। उनके लिए शिव कोई देवता नहीं थे, बल्कि उनके अपने थे। लेकिन राजा दक्ष को ये सब स्वीकार नहीं था। उनके अनुसार शिव एक अयोग्य वर थे। वे सोचते थे, एक राजकुमारी का विवाह किसी राजसी कुल में ही होना चाहिए। लेकिन प्रेम नियम नहीं मानता। जैसे जैसे समय बीता, सती का भाव प्रेम में बदल गया। उन्होंने मन ही मन निर्णय लिया, विवाह होगा तो केवल शिव से। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सती ने शिव को पाने के लिए कैसी तपस्या की थी? उन्होंने पहले स्वाद त्यागा, फिर भोजन, फिर जल, फिर निद्रा। ऋषि भी चकित रह गए। देवता भी उनकी दृढ़ता देखकर आश्चर्य में थे। लेकिन सती अडिग थी। दिन बीतते गए, वर्ष बीतते गए। उनके होठों पर केवल एक मंत्र था, ओम नमः शिवाय। कैलाश पर समाधि में लीन शिव ने जब इस पुकार को महसूस किया, तब उनकी ध्यानावस्था में हलचल हुई। उन्होंने अपनी आंखें खोली। उन्होंने उस प्रेम को महसूस किया जो स्वार्थ से रहित था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शिव ने सती की परीक्षा लेने का निर्णय लिया? वे एक ऋषि का रूप लेकर सती के पास पहुंचे और बोले, तुम जिस शिव को अपना पति मानती हो, वे तुम्हारे योग्य नहीं है। वे भस्मधारी है, वे विरक्त है, वे गृहस्थ जीवन के योग्य नहीं। लेकिन सती मुस्कुराई। उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, वही सत्य है, वही मेरे प्राण है। यदि विवाह होगा तो केवल उनसे। तभी वो ऋषि रूप विलीन हुआ और वहां स्वयं महादेव प्रकट हुए। सती की आंखों में आंसू थे, पर वो दुख के नहीं, पूर्णता के थे। शिव ने कहा, तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारी शक्ति है। और उसी क्षण ब्रह्मांड में एक नए मिलन की तैयारी शुरू हो गई। देवताओं की उपस्थिति में, ऋषियों के मंत्रों के बीच शिव और सती का विवाह हुआ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये विवाह संसार का सबसे अद्भुत विवाह था? बारात में देवता भी थे और गण भी, ऋषि भी थे और भूत प्रेत भी। संसार ने ऐसा विवाह पहले कभी नहीं देखा था। सती प्रसन्न थी, लेकिन राजा दक्ष का अहंकार शांत नहीं हुआ था। उनके मन में शिव के लिए स्वीकृति नहीं, केवल अपमान था। और यही अहंकार आगे चलकर एक ऐसी घटना को जन्म देने वाला था जिससे पूरी सृष्टि कांप उठेगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सती और शिव का विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि चेतना और शक्ति का संगम था। विवाह के बाद सती कैलाश पहुंची, जहां न महल थे, न वैभव। चारों ओर बर्फ थी, शांति थी, तप था। लेकिन सती के लिए वही उनका स्वर्ग था, क्योंकि वहां शिव थे। वे भस्म रमाते, समाधि में बैठते, और सती उनके पास शांत भाव से बैठती। समय बीत रहा था, लेकिन दूसरी ओर राजा दक्ष के मन में अपमान की अग्नि जल रही थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अहंकार सबसे बड़ा विनाशक होता है? दक्ष ने एक विशाल यज्ञ करने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, ऋषियों को बुलाया, संपूर्ण लोकों को निमंत्रण भेजा, लेकिन शिव को नहीं। जब ये बात सती को ज्ञात हुई, उनके हृदय में पीड़ा हुई। उन्होंने सोचा, पिता का घर है,
जाना तो चाहिए, शिव ने शांत स्वर में कहा। जहां सम्मान न हो वहां जाना उचित नहीं। लेकिन सती का मन पुत्री धर्म में बंधा था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यही निर्णय आगे चलकर सृष्टि को हिला देगा? सती यज्ञ में पहुंची, लेकिन वहां उनका स्वागत नहीं हुआ। कोई मुस्कान नहीं, कोई स्नेह नहीं, चारों ओर केवल मौन। और फिर दक्ष के शब्द, जो वज्र से भी कठोर थे। उन्होंने शिव का अपमान किया, उनकी निंदा की, उन्हें अयोग्य कहा। सती का हृदय टूट गया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो अपमान के नहीं, वेदना के थे। उन्होंने कहा, जिस शरीर को आपने जन्म दिया वही आज मेरे स्वामी के अपमान का कारण बना है। ऐसे शरीर को धारण करना अब उचित नहीं। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उस क्षण क्या हुआ? सती ने यज्ञ अग्नि को प्रणाम किया और स्वयं को उसमें समर्पित कर दिया। पूरा यज्ञ स्थल स्तब्ध रह गया। देवता मौन हो गए। समय जैसे ठहर गया। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा, शिव समाधि में थे, लेकिन जैसे ही उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ, उनकी आंखें खुली और उस क्षण समाधिस्थ महायोगी रुद्र बन गए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शिव का क्रोध कैसा होता है? उन्होंने अपनी जटा से एक केश निकाला और उसे पृथ्वी पर पटका। वहीं से प्रकट हुए वीरभद्र, शिव के क्रोध से जन्मे विनाश के प्रतीक। उन्होंने यज्ञ स्थल की ओर प्रस्थान किया। यज्ञ ध्वस्त हुआ, देवता भागे, दक्ष का अहंकार चूर हो गया और अंततः उसका मस्तक पृथ्वी पर गिरा। लेकिन क्रोध शांत होने के बाद शिव का हृदय टूट गया। उन्होंने सती के शरीर को उठाया और पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उस तांडव से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा था? तभी विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया और सती के शरीर के टुकड़े हुए। जहां जहां वे गिरे वहां शक्तिपीठ बने और इस प्रकार सती ने शरीर त्याग दिया। लेकिन प्रेम नहीं, क्योंकि प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। समय बीता और हिमालय के घर जन्म हुआ एक कन्या का, पार्वती। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वही सती पुनः जन्म लेकर लौटी थी? बचपन से ही उनका मन फिर उसी दिशा में खिंचता था, कैलाश की ओर, शिव की ओर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि समय भले ही बीत जाए, लेकिन सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता? सती ने शरीर त्याग दिया था, लेकिन उनका संकल्प नहीं। उसी संकल्प ने उन्हें पुनः जन्म दिया, हिमालय के घर, एक दिव्य कन्या के रूप में, जिसका नाम रखा गया पार्वती। जन्म से ही उनके भीतर एक अनजानी स्मृति थी, एक आकर्षण जो उन्हें बार बार एक ही दिशा में खींचता था, कैलाश की ओर, महादेव की ओर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बाल्यकाल से ही पार्वती को तप और योग में रुचि थी? वे राजकुमारी थी, लेकिन उन्हें राजसी सुखों में आनंद नहीं मिलता था। उनका मन शांत वन में लगता, ध्यान में लगता, और धीरे धीरे उन्हें अपने पिछले जन्म की स्मृति होने लगी। उन्हें अनुभव हुआ कि उनका जीवन अधूरा है जब तक वे शिव से पुनः न मिले। तभी उन्होंने निश्चय किया, मैं शिव को पुनः प्राप्त करूंगी। दूसरी ओर शिव अब भी समाधि में थे। सती के विरह ने उन्हें मौन कर दिया था। उन्होंने संसार से अपने को अलग कर लिया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि देवताओं के लिए यह स्थिति संकट बन गई थी? क्योंकि एक असुर, तारकासुर, अत्यंत शक्तिशाली हो चुका था और वरदान के कारण उसे केवल शिवपुत्र ही परास्त कर सकता था। लेकिन शिव तो समाधि में थे, विवाह से दूर, संसार से दूर। तभी देवताओं ने पार्वती की ओर आशा से देखा। पार्वती ने कठोर तपस्या का मार्ग चुना। पहले उन्होंने फल त्यागे, फिर जल, फिर पत्ते और अंत में वायु पर जीवित रही। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि प्रकृति भी प्रभावित हो गई? पवन शांत हो गया, नदियां धीमी हो गई, वन स्थिर हो गए। देवताओं ने शिव से प्रार्थना की, लेकिन शिव अब भी समाधि में थे। तभी कामदेव को भेजा गया ताकि वे शिव की समाधि भंग करें। उन्होंने वसंत को साथ लिया, फूल खिले, सुगंध फैली और कामदेव ने अपना पुष्पबाण छोड़ा। दोस्तों,
क्या आप जानते हैं कि इसके बाद क्या हुआ? शिव की समाधि टूटी और उन्होंने क्रोध में अपनी तीसरी आंख खोल दी। कामदेव भस्म हो गए, प्रकृति कांप उठी, देवता भयभीत हो गए, लेकिन पार्वती विचलित नहीं हुई। उन्होंने और गहन तप किया। उनकी भक्ति, उनका समर्पण, उनकी निष्ठा अब शिव तक पहुंची। इस बार शिव ने केवल देखा नहीं, अनुभव किया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शिव ने पार्वती की भी परीक्षा ली? वे एक ब्राह्मण का रूप लेकर आए और बोले, तुम जिस शिव को पाना चाहती हो वे विरक्त है, भस्मधारी है, वे तुम्हारे योग्य नहीं। लेकिन पार्वती मुस्कुराई। उन्होंने कहा, वे ही मेरे सत्य है, वे ही मेरे जीवन है। तभी वो रूप विलीन हुआ और शिव प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती के समर्पण को स्वीकार किया और इस प्रकार शिव और पार्वती का पुनः मिलन हुआ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये मिलन केवल पुनर्मिलन नहीं था, ये सृष्टि के संतुलन की पुनः स्थापना थी। देवता प्रसन्न हुए, ऋषि आनंदित हुए और ब्रह्मांड में पुनः एक दिव्य विवाह की तैयारी हुई। और दोस्तों, यही है शिव और शक्ति की वो अनंत कथा जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाता, और जब आत्मा का मिलन होता है तो जन्म, मृत्यु, समय, सब सीमाएं टूट जाती है, क्योंकि जहां शिव है वही शक्ति है और जहां शक्ति है वही सृष्टि है। हर हर महादेव।